हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें दोस्तों 64 नंबर तक के क्वेश्चन यानी 64 नंबर तक के क्वेश्चन पहले हो चुके थे। आज 65 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होना है अपनी क्लास। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रामक रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया दोस्तों संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। मीन्स ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे रोग होते हैं जो मतलब जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो अगर किसी को जुकाम है तो वो जुकाम हमारे अंदर भी आ सकता है, और भी कई सारे होते हैं दोस्तों। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं, इन्हीं संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये कौन से दो प्रकार होते हैं, एक है सांसर्गिक रोग पहला, फिर दूसरा है संचारी रोग। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु का आवेश क्या होता है। तो परमाणु का आवेश शून्य होता है दोस्तों, शून्य। परमाणु का आवेश शून्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु संख्या क्या है। तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। प्रोटॉन को दोस्तों पी से डिनोट करते हैं। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। तुल्य का मतलब बराबर दोस्तों, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, परमाणु संख्या क्या है। वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को दोस्तों ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। जैसे क्वेश्चन रहता है परमाणु भार क्या होगा इसका, तो इसकी परिभाषा भी हमें बतानी है और इसका सूत्र भी बताना है। तो आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार क्या है, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहते हैं। और जो इसका सूत्र हो जाएगा परमाणु भार बराबर तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, फिर अपान में हो जाएगा C-12 परमाणु भार का, फिर बटे 12 हो जाएगा दोस्तों। औसत भार का मतलब औसत में जैसे 4 संख्याएं हैं तो ऊपर जो संख्याएं होंगी उनको जोड़ के बटे 4 कर देते हैं, ये होता है औसत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। तो दोस्तों परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक कॉमा यह C-12 परमाणु के 1/12 ऑब्लिक मतलब 1 दोस्तों बटा लगा है 1/12 अर्थात 1.660333 गुणे 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। तो परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला जो मतलब परमाणु का द्रव्यमान बतलाने वाला एकक यह C12 परमाणु 1/12 अर्थात 1.66033 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य का मतलब मैंने बताया दोस्तों बराबर होता है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की संयोजकता किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम को कक्षा, बाह्यतम को मतलब कक्षा दोस्तों बोलते हैं, उसमें में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं फिर से देख लेते हैं दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु में, किसी जो तत्व है परमाणु में उसमें बाह्यतम को, उस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं दोस्तों। तो दो अथवा दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे इसमें, निश्चित तत्व निश्चित अनुपात में एक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। इसमें ये चीज़ मोटा मोटा ध्यान रखिए, दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रण क्या है।
तो या इसमें हो जाएगा दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वहाँ का तो था, यहाँ पदार्थ दोस्तों अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल आदि। मतलब सिरका में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं, पीतल में भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं। तो यही ये मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतीक किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहते हैं। प्रतीक का मतलब जैसे भैया सोडियम है, अब इसे Na से डिनोट करते हैं। अब सोडियम को लिखेंगे तो लंबा जाएगा, तो इन्हें पोटेशियम है, इसे P से डिनोट कर दिया गया। कैल्शियम है, C से डिनोट कर दिया गया है। लिखेंगे तो लंबा जाएगा दोस्तों, समय भी लगेगा, तो इसे प्रतीक कहते हैं। सोडियम का प्रतीक Na, पोटेशियम का प्रतीक P, कैल्शियम प्रतीक Ca, मैग्नीशियम है Mg हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, बहुत सारे हैं दोस्तों। ये मेन से धातु आधात दो उसमें बटे हुए हैं। ये आपको 4th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, धातु आधातु आते हैं भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है कि पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला भैया तीव्र एवं मंद परिवर्तन। तीव्र मतलब तेज, मंद का मतलब धीमा दोस्तों। तेज भी हो सकता है, मंद भी, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फिर अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल का मतलब होता है दोस्तों किसी परिस्थिति या किसी वातावरण में ढल जाना, तो ये अनुकूल है। और भाई किसी पर्यावरण या वातावरण में न ढलना, तो ये प्रतिकूल हो जाएगा। फिर नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित मतलब जान रहे होंगे दोस्तों आप सभी कि नियम एक निश्चित जो क्रम है या कोई नियमानुसार हो तो उसे नियमित, और ऐसे बिना नियम के कोई निश्चित प्रक्रिया ना हो तो उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। फिर है प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। फिर 5वां नंबर है दोस्तों भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों मैंने इसकी अलग से दोस्तों स्लाइड बनाई हुई है, मैंने टाइप किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इस पे क्लास आपके उसमें ही है दोस्तों, और ये 4-5 बार आ चुका है। मीन्स आपके उसमें सेकेंड सेमेस्टर में 4-5 साल लगातार आया है दोस्तों, कि भैया भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ। तो अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं दोस्तों मोटा मोटा। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, और रासायनिक परिवर्तन वह होता है इसमें दोस्तों पदार्थ की अवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है। अब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, जैसे कांच के टुकड़े, ये भौतिक। रासायनिक परिवर्तन कागज का जलना, कागज जल गया तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर 6वां नंबर है दोस्तों नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित का मतलब दोस्तों जो हमारे बस में हो उसे नियंत्रित, जो हमारे बस में हो अनियंत्रित परिवर्तन। कृत्रिम कृत्रिम का मतलब दोस्तों जो हम मनुष्य परिवर्तन करते हैं, ये कृत्रिम परिवर्तन है। प्राकृतिक मतलब दोस्तों नेचुरल होता है, उसमें हम लोग इंसानों का कोई बस नहीं होता, तो उसे प्राकृतिक कहते हैं। जैसे बारिश होना, भाई बारिश हो गई अचानक, जैसे इस समय ठंडी आ गई, तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है। कृत्रिम परिवर्तन हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं दोस्तों। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कोण काटता है। और ये दोस्तों 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आयताकार, ये भैया आयताकार चलता है मिट्टी पलट हल। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2015 में आया हुआ है। ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें दोस्तों जैसे लिखा हुआ कि ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है सबसे पहले, इसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में जैसे दोस्तों आ गया कोयला है ठोस। द्रव में जैसे दोस्तों पेट्रोल डीजल, ये द्रव गए। और गैस में LPG CNG, ये सब दोस्तों गैस हैं। फिर 77 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 2015 में भी आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है। जिससे जो दोस्तों पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ही मतलब क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका समीकरण देख लेते हैं दोस्तों, 6Ca2 + 12H2 = C6H12O6 हो जाएगा। फिर 6H2O हो जाएगा, जल बन जाएगा, फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों इधर आप देखना, ये तो विस्थापन हो जाता है।
6CO2 प्लस 12H2O, तो ये टूट जाएगा C6H12O6 में, फिर जल बनेगा, फिर ऑक्सीजन बनेगी। ठीक। फिर 278 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2015 में सब आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। जांघ की अस्थि का नाम क्या है? तो जांघ की जो अस्थि, जो हड्डी बोलते हैं दोस्तों, ये फीमर होता है, फीमर। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है 79, 4Na+O2 इज इक्वल टू, समीकरण को पूरा कीजिए। तो 4Na मैंने बताया दोस्तों, सोडियम का प्रतीक Na होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2Na2O। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। मतलब इसका जो फिक्स एक हिसाब से बोलते हैं, जैसे फार्मूला है, उसको बताइए आप। तो भैया x0m, जहाँ m बराबर, मतलब ये इसका फार्मूला है x0m, तो जहाँ m बराबर परमाणु द्रव्यमान हो गया, o बराबर परमाणु संख्या हो गया, x बराबर तत्व हो गया, XOM हो दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा। O बराबर परमाणु संख्या होगा, x बराबर तत्व, m बराबर परमाणु द्रव्यमान। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों अम्ल होता है, एक क्षार होता है। तो दोस्तों अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अम्ल है दोस्तों, इसमें तो अम्ल लिखा हुआ है। तो जिसमें OH लग जाता है ना, तो ये क्षार हो जाते हैं, क्षार। तो इसका समीकरण लिखना है NaOH, सोडियम Na मैंने बताया, हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा भी है दोस्तों, प्लस HCl क्लोरिक अम्ल, फिर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, जल बन जाएगा दोस्तों, लिक्विड लिखा है दोस्तों इधर। तो एक बार फिर देख लेते हैं, NaOH प्लस HCl, ये बोला गया है कि ये रासायनिक अपक्रिया क्या होगी, इतना इन्होंने बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भैया इधर NaCl अलग हो जाएगा, और बचा क्या, 2H बचा, O बचा, तो H2O हो जाएगा, जल बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र का मतलब ही दोस्तों तेज होता है। तो तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जो तेजी से हो परिवर्तन, उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। माचिस की तीली का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रसोई गैस का जलना, फिर गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये सब दोस्तों तीव्र परिवर्तन होते हैं। माचिस की तीली जलाई, तुरंत जल गया, गैस जलाई, तुरंत जल गया। गुब्बारे फूलना तथा फटना मतलब बहुत तेजी से होता है इसमें। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई पेड़ क्यों लगाओ, पेड़ लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ये बारिश में मदद करते हैं, बारिश करने में, होने में। तो इसका यही कारण है दोस्तों, क्योंकि पौधे सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण करते हैं। ये नीचे से पानी खींचते हैं और वाष्पीकरण करते हैं, तो यही जब ऊपर जाता है तो ये बन जाता है जल, फिर बारिश होती है, तो ये वाष्पीकरण होती है। मतलब वाष्पन की प्रक्रिया पौधे भी करते हैं दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। इसका मेन उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि वो वाष्पीकरण जितना ज़्यादा करेंगे, बारिश वहाँ उतनी अच्छी होगी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है कि चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक है, 2016 में आया वो क्वेश्चन दोस्तों। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय से चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।